जेडीयू के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के दुकान वाले बयान पर बुधवार 14 जून को जीतन राम मांझी, काफ़ी फेमस नाम है पटना का, बिहार की पॉलिटिक्स में, ने जवाब दिया। मांझी ने कहा कि वह ललन सिंह का हम सम्मान करते हैं। ललन सिंह का जो भी इरादा रहा हो, यह कहने का कि मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन सभी लोग जानते हैं दुकान का मतलब जहाँ खरीद फरोख्त होती है। ये लोग इसी पर विश्वास रखते हैं और यही किया भी है। हम लोगों ने कभी खरीद फरोख्त नहीं की, हमारी पार्टी दुकान नहीं है। जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री रहते हुए जनता के हित में 34 निर्णय लिए थे। उसको पूरा करने के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का निर्माण किया। इसे पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हैं। इसी के लिए हमने नीतीश कुमार को समर्थन किया था, लेकिन अब पानी नाक से ऊपर निकल गया है। हमारा जो भी निर्णय था उसे तोड़ मरोड़ के नीतीश कुमार ने कुछ काम किया और कुछ नहीं किया। इसके लिए जनता को जवाब तो देना ही पड़ेगा। हम लोग किस पार्टी के साथ नहीं करेंगे, किसी पार्टी के साथ हम मर्ज नहीं करेंगे। आगे जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे कोर कमेटी के नेता सब ने कहा है कि अब आपको नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं रहना। खासकर पार्टी के मर्ज करने की जो बात आई, उसमें सबका प्रस्ताव आया कि हम नहीं करेंगे। इसके बाद संतोष मांझी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हम लोगों ने निर्णय लिया कि पार्टी किसी की भी हो, लेकिन किसी भी पार्टी के साथ हम मर्ज नहीं करेंगे। हम लोग स्वतंत्र होकर के काम करेंगे, चाहे चुनाव का मामला हो या संघर्ष का मामला। महागठबंधन की रहने की बात पर जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने सब दिन कहा है कि महागठबंधन में नहीं है, हम नीतीश कुमार के साथ हैं। अब जब नीतीश कुमार के साथ नहीं हैं, तो फिर महागठबंधन की बात कहाँ से आ जाती है? कोई यह बात कहता है तो बिल्कुल गलत कहता है। बीजेपी से गठबंधन की बात पर उन्होंने कहा कि यह सब गर्त की बात है, 23 जून के बाद देखा जाएगा। जीतन राम मांझी बोले 6 महीना और रह सकता था सीएम। मांझी ने कहा कि 9 महीना मुख्यमंत्री रहने के बाद हमें बेवजह हटाया गया, और जो बैठक में हमें दिखाया गया या फिर जो बैठक हमें करनी चाहिए थी और जो समय दिया गया, उससे 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने वह बैठक करवा दी। शरद यादव को आगे करके हमसे इस्तीफा ले लिया गया। हम त्यागपत्र लेकर राज्यपाल के पास गए थे, लेकिन मेरी जेब में उस वक्त एक और लेटर था, क्या कि विधानसभा को भंग कर दूं, लेकिन मैं राज्यपाल के पास जाकर ऐसा नहीं कर सका और इस्तीफा दे दिया। अगर मैं विधानसभा भंग करवाता तो 6 महीने तो मुझे कार्यवाहक के रूप में मुख्यमंत्री से कोई नहीं हटा सकता था। मैं 6 महीना और मुख्यमंत्री रह सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब बताइए दुकान कौन चला रहा है?